जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। हो सकता है ये स्टोरी आपने बचपन में पढ़ी होगी, सुनी होगी, या फिर अपने दादी नानी के मुंह से या मम्मी के मुंह से ज़रूर ये कहानी आपने सुनी होगी। लेकिन एक बार और आपसे ये कहानी मैं शेयर करना चाहूँगी। लोग दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि शो ऑफ ज़्यादा हो चुका है, दिखावा ज़्यादा हो चुका है। इसके चक्कर में लोग बड़े बड़े लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। और सोचते हैं कि हमारे 8-10 अच्छे दोस्त रहेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि समय पे कौन काम दे सकता है और कौन धोखा दे सकता है, या सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से हम भी समझते हैं कि हमें दोस्ती कैसे लोगों से करना चाहिए और किस पर्पस से करना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। एक किसान था, उसके पास एक गाय और एक घोड़ा था। तो वो क्या करता था, उन दोनों को चरने के लिए यानी चारा खाने के लिए जंगल में छोड़ देता था। उसके पड़ोस में ही एक धोबी था। धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी देखा देखी किसान के जैसा ही गधे को और बकरी को जंगल में छोड़ देता था, घास खाने के लिए, चरने के लिए। जब चारों जानवर इकट्ठा होते तो अच्छी खासी उनमें बातचीत होती थी। तो डेली का यही काम होने लगा। अब एक साथ जहाँ 4 यार होंगे तो दोस्ती तो होना संभव ही है। चारों में गाढ़ी मित्रता हो गई थी, अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अक्सर वो चारों साथ में जाते, साथ में चारा खाते, इधर उधर घूमते भी तो चारों साथ में ही घूमते, और शाम को फिर साथ में वापस भी आते। अच्छी खासी चारों में दोस्ती हो गई थी। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश प्रतिदिन देखता था कि चारों मज़े कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो उसने सोचा, अरे यार मैं अकेला रहता हूँ, क्यों ना मैं इनसे दोस्ती कर लूँ। तो जब वो चारों जंगल में घास खा रहे थे तो खरगोश भी उनके आगे फुदकने लगा, इधर उधर कूदने फांदने लगा। वो चारों देखते और आपसी भाषा में बातें करते। देखो कितना प्यारा है खरगोश, कितना सुंदर लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। बड़े प्यार से उसे देखा करते थे और उसकी तारीफ भी करते। तुम कितने खूबसूरत हो, गोरे चिट्टे हो, बहुत प्यारे हो। खरगोश फूला नहीं समाया और धीरे धीरे उनकी भी उनके साथ दोस्ती हो गई। अब 4 से हो गए 5। पांचों दोस्त आपस में खेलते कूदते, चारा खाते और फिर अपने अपने गंतव्य को चले जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि खरगोश के पीछे एक कुत्ता पड़ गया। कुत्ता ने देखा, अरे वाह, खरगोश तो बड़ी सुंदर है, गोरा चिट्टा है, आज मैं इसे खा ही जाता हूँ। ऐसा करके कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। जब खरगोश के पीछे कुत्ता पड़ा तो खरगोश अपने चारों मित्र के पास गया मदद मांगने के लिए, बचाव के लिए। तो देखिए यहाँ पर में क्या करते हैं चारों मित्र। सबसे पहले खरगोश गाय के पास जाता है और गाय से कहता है कि गौ माता, देखो यह कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कृपया करके इससे मेरी रक्षा करो। ऐसा करो, आप अपने सींग से कुत्ते को मारो ताकि यह भाग जाए और मैं बच जाऊं। गाय बोली कि अरे भाई खरगोश, तुम बहुत देर से आए हो, देखो शाम हो चुका है और मुझे घर जाने में देरी हो रही है। मेरा बछड़ा भूखा है, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा वो। मुझे माफ़ करो, तुम जाओ घोड़े के पास जाओ, उससे मदद ले लो, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा करके गाय ने मुंह फेर लिया। अब खरगोश क्या करे, वो गया घोड़े के पास। तो देखिए घोड़ा क्या कहता है। जब गाय ने मदद करने से मना कर दिया तो खरगोश घोड़े के पास जाता है। घोड़े से कहता है, घोड़े मित्र, देखो हम दोनों मित्र हैं, साथ साथ यहाँ पे चरते हैं, बातें करते हैं। आज मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ गई। यह दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कृपा करके मुझे अपनी पीठ पे बिठा लो और दौड़ कर दूर ले चलो ताकि मैं इस कुत्ते से बच जाऊं। घोड़ा कहता है,
अरे खरगोश भाई, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत थका हारा हूँ। तुम देख ही रहे हो कि मैं बैठ नहीं सकता। मैं खड़े खड़े ही चढ़ता हूँ, खड़े खड़े ही सो जाता हूँ, बैठ नहीं सकता। और आजकल मेरे सूम भी बढ़े हुए हैं, इस वजह से मैं तेज़ दौड़ भी नहीं सकता। मैं क्या करूँ? मुझे माफ़ कर दो। अब देखिए कि जब घोड़े ने मदद नहीं की तो गाय गधे के पास जाता है कि गधा तो ज़रूर मदद करेगा। गधे को कहता है, गधे भाई देखो, यह कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है। प्लीज़ मुझे इस कुत्ते से बचाओ और मेरी मदद करो। ऐसा करो, तुम अपनी दुलत्ती मार दो इसे, जिससे कि यह यहाँ से भाग जाए और मेरे प्राण बच जाएं। गधा कहता है कि खरगोश भाई, बहुत देर हो चुकी है और तुम देख ही रहे हो कि कितना लेट हो गया है। मैं डेली गाय और घोड़े के साथ ही घर वापस जाता हूँ, और अगर आज मैं लेट हो गया तो मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा और मुझे बहुत पीटने लगेगा। सो मैं मार नहीं खाना चाहता, मुझे माफ़ करो और मैं जा रहा हूँ घोड़े के और गाय के साथ अपने घर। ऐसा कह कर के गधा वहाँ से चला जाता है। अब क्या करे? खरगोश थक हार करके बकरी के पास जाता है। बकरी खरगोश को आते हुए देखते ही बोलती है कि खरगोश भाई, मेरे साइड मत आओ, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है और वह कुत्ता मुझे मारेगा। मैं बहुत डरती हूँ कुत्ते से, इसीलिए मुझे माफ़ करो और मुझे जाने दो, मेरे साइड आना भी मत। ऐसा बोल करके बकरी भी उन चारों के साथ वहाँ से चली जाती है। खरगोश पड़ गया अकेले। अब ऐसा सोच करके खरगोश भागता है और भागते भागते एक झाड़ी में जा कर के छुप जाता है। अब कुत्ता आया, चारों तरफ देखा, कहीं भी कोई उसे दिखाई नहीं दिया। खरगोश भी नहीं दिख रहा था। झाड़ी में इधर उधर बहुत देर तक ढूंढता रहा, खरगोश दिखाई नहीं दिया। थक हार करके कुत्ता भी जंगलों की तरफ भाग जाता है और चला जाता है वहाँ से। खरगोश की जान में जान बच जाती है। जब कुत्ता वहाँ से चला जाता है तो खरगोश झाड़ी से बाहर निकलता है और चैन की सांस लेता है, और उन चारों को घर की तरफ जाते हुए देख यही सोचता है कि किसी का भरोसा करना गलत है, अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का अगर हम भरोसा करेंगे तो वो कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करें, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।